7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को गणेश चतुर्थी का मुहूर्त है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसलिए ये चतुर्थी मुख्य गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। यह कलंक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है और लोक परंपरा अनुसार इसे डंडा चौथ भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का मुहूर्त, इस पर्व में मध्याह्न के समय मौजूद चतुर्थी ली जाती है। इस दिन रविवार या मंगलवार को यह चतुर्थी हो तो यह महाचतुर्थी कहलाई जाती है। गणेश चतुर्थी व्रत व पूजन विधि। व्रती को चाहिए कि वह प्रातः स्नान करने के बाद सोने, तांबे अथवा मिट्टी की गणेश प्रतिमा ले। एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी को सिंदूर व दुर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाए। इसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों को बांट दे। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। विशेष मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए उपाय करने चाहिए। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हों। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जा सकती है। गणेश जी से जुड़ी कुछ कथाएं। पौराणिक मतों के अनुसार गणेश जी से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं इस प्रकार हैं। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूंके और घर की रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। ये द्वारपाल गणेश जी थे। ग्रह में प्रवेश के लिए आने वाले शिव जी को उन्होंने रोका तो शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी को इसका पता चला तो वह दुख के मारे विलाप करने लगी। उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने गज अथवा हाथी का सिर काट कर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। गज का सिर जोड़ने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटकर गिर गया। फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके हाथी का सिर जोड़ दिया। मान्यता है कि एक बार परशुराम जी शिव पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय शिव पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका। इस पर विवाद हुआ और अंततः परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसलिए गणेश जी को एक दंत के नाम से भी पुकारा जाता है। गणेश जी से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। किसी भी देव की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में, उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। उनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्य देव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों में शामिल है, जिससे गणपति जी की महत्ता साफ पता चलती है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देव गणों के स्वामी होने के कारण इनको गणेश कहते हैं। शिव जी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय को भ्राता, रिद्धि सिद्धि को पत्नियां, क्षेम व लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन।
गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेद व्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य गणेश जी से करवाया जाए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया था, इसलिए वे तिरस्कृत हुए हैं। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर मिथ्या कलंक लगता है। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और दोष मुक्त हुए थे। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। तो यह रही आज की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।